ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 5 तारीख को, जनवरी 2021 को। ये मकर राशि में जाएंगे तो किस तरीके से अपना प्रभाव देंगे, ये बताने के पहले मैं आप लोगों से ये जरूर बोलूंगी कि वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे आप समझ पाए कि ये जो संयोग बन रहा है बुध का शनि और गुरु के साथ में मकर राशि में किस तरीके से प्रभाव देगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुंचे। और अब मैं आप लोगों को इस गोचर के बारे में बात करती हूँ। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है बुध का, और विशेष रूप से ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मकर राशि में होने जा रहा है, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है और व्यापार की राशि है। और बुध ग्रह जो है ये भी कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर के चलते हैं और कम्युनिकेशन को लेकर के चलते हैं, जो आपकी वाणी है उन चीजों को दिखाने वाले प्लेनेट हैं। तो जब एक ऐसा ग्रह व्यापार की राशि पृथ्वी तत्व राशि में जाएगा तो किस तरीके से ये तीनों ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले से 2 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और गुरु, जो कि कर्म के कारक हैं शनि, और मकर राशि के स्वामी भी हैं। और वहां पे गुरु का रहना, हालांकि गुरु वहां पे नीची स्थिति के हैं, बहुत ज्यादा उनमें भी ताकत नहीं है, मजबूती नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से कहीं ना कहीं जो कालपुरुष की पत्रिका है वहां पे भाग्य के मालिक होकर के वो कर्म स्थान में गए हैं। तो जब कर्म का मालिक और भाग्य का मालिक एक जगह हो और वहां पर व्यापार को लेकर के चलने वाली राशि का जो स्वामी ग्रह है बुध, जो कि राजकुमार का दर्जा प्राप्त है जिन्हें, तो जब ये 3 ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे तो कैसे अपना परिणाम दिखाएंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो बुध प्लेनेट होंगे वो 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे बुध प्लेस्ड होंगे और जिन भावों को लेकर के चल रहे होंगे, और साथ में जो ये नक्षत्र हैं, सूर्य के नक्षत्र, चंद्र और मंगल के नक्षत्र, उनसे संबंधित जो आपके भाव हैं उनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ परिणाम आपको इस गोचर में देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर शनि और गुरु की भी ऊर्जा इनको मिलेगी, तो इनका जो परिणाम देने का तरीका होगा उसमें भी कहीं ना कहीं एक अलग ढंग का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, जो तुला लगन और राशि वाले, और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखेंगे तो आपको परिणाम काफी क्लियर और बहुत सटीक समझ में आ पाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर जो बुध प्लेनेट है आपके, एक तो ये आपके भाग्य के मालिक हैं और दूसरे ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं। उन दोनों भाव के मालिक होकर के आपके चतुर्थ भाव, जो आपका सुख भाव है, माता का भाव है, भूमि का भाव है, वहां पे आ रहे हैं। और वहां पर पहले से गुरु बैठे हुए हैं और सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न उस भाव के मालिक होकर के बैठे हैं, और गुरु आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और 6ठे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। हालांकि तुला लगन के लिए गुरु बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव से होकर के गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और शनि के साथ में है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी नीचता है उसमें कुछ कमी रहेगी। और जब यहाँ पर भाग्येश बुध आएगा चतुर्थ भाव में, तो भाग्यवश इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं, किसी तरह का मकान, फ्लैट या कुछ भी संपत्ति से संबंधित चीजों की अगर आप वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो वो भी संभावना इस पीरियड में हो सकती है कि फलीभूत हो जाए आपकी। और एक चीज ये भी निकल करके आ सकती है कि चूंकि यहाँ पे बुध आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो हो सकता है कि विदेश से कुछ चीजें आपके घर में आए जो कि आपके संपत्ति को बढ़ाने का काम करे। इस तरह के भी योग निर्मित हो सकते हैं। किसी तरह के अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के जो आपके खर्च वाला जो एक्सपेंडिचर की चीजें हैं उनको लेकर के आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह के खर्चे हो सकते हैं जो कि आपके लिए संपत्ति की वृद्धि करने के काम में आए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो खर्च भी होगा आपके लिए कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन करने का काम करेगा। ऐसे मतलब वेस्ट जाने वाला खर्च ये नहीं रहेगा, क्योंकि जो इस भाव में बुध आया है वो भूमि का भाव है और मकान का, सुख का। तो आप अपने
लाइफ स्टाइल लग्जरी या जो आपके हाउस होल्ड सामान होते हैं उन चीजों पे आप खर्च करें, इस तरह की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और यहाँ पर बैठ करके बुध आपके दसम भाव को देखेंगे गुरु और शनि के साथ में, तो इस पूरे ट्रांजिट पीरियड में कहीं ना कहीं जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप जॉब और बिजनेस करते हैं, उसमें एक वृद्धि के योग आपको मिलेंगे, क्योंकि 3 ग्रहों का प्रभाव आपके व्यापार वाले भाव पे रहेगा, आपका जो कर्म क्षेत्र है उसके ऊपर रहेगा। तो जब इतने महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव आपके दसम भाव पे जाएगा तो आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक उन्नति की संभावना अवश्य बनेगी। ये जरूर हो सकता है कि चूंकि शनि का एस्पेक्ट है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस के साथ या थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में आपको कार्य क्षेत्र में चीजें देखने को मिले, लेकिन ये है कि ओवरऑल आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यवश कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के इवेंट्स इस पीरियड में हो सकते हैं बुध के ट्रांजिट में, गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव की वजह से। इसके बाद वृश्चिक लग्न राशि वालों की बात करते हैं, तो यहाँ पर बुध आपके लिए एक तो आपके 8th हाउस के लॉर्ड और आपका जो 11th हाउस है, जो आपका इनकम इच्छा पूर्ति का भाव है, उसके मालिक होकर के आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं, पराक्रम के भाव में। तो यहाँ पर जो स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 11th का लॉर्ड है वो आ रहा है पराक्रम में, तो मेहनत के द्वारा, प्रयास के द्वारा आपके धन के वृद्धि के योग बनेंगे। और चूंकि अष्टमेश भी बुध है तो, और ये आ रहा है 3rd हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए थोड़ा सा ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, ये षडाष्टक जैसे 8वें भाव से अगर देखा जाए कि अष्टमेश अगर आ रहा है, अष्टम से अष्टम जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे, उन लोगों के लिए कुछ तकलीफें हो सकती हैं। हालांकि जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे, उन लोगों के लिए कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके लिए सपोर्टिंग साबित हो सकते हैं, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुरु भी हैं, तो गुरु आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कि आपकी लाइफ में कहीं से धन का आगमन होगा, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे उनके लिए कुछ चीजें तकलीफ तो हो सकती हैं, इसके बावजूद भी वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगे। और कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, किसी तरह का सेल वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपका अच्छा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए सपोर्टिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए जो एक गोचर है, मेहनत के द्वारा, प्रयास के बाद चीजें आपको प्राप्त होंगी, और थोड़ा सा आपको जो आपका घर का अंदरूनी सुख है, जो आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, जो आपकी मदर वाला भाव है, उन चीजों से संबंधित जो परिणाम है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूनता भी आपको देखने को इस पीरियड में मिल सकती है। संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें होंगी या आपके एजुकेशन से संबंधित जो चीजें होंगी उनमें भी एक कमी देखने को मिल सकती है इस ट्रांजिट में, लेकिन ये जरूर है कि प्रयास के द्वारा धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद धनु लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए जो बुध है आपके 10th भाव के स्वामी होकर के और आपके 7th भाव के स्वामी होकर आपके 2य भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं जो कि आपके लग्न और चतुर्थ के मालिक हैं। काफी अच्छा केंद्र त्रिकोण के इसमें योग बन रहे हैं, और शनि आपके 2य भाव के स्वामी खुद हैं। तो यहाँ पे जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी काफी प्रोग्रेस देने का काम करेंगी। आपके प्रोफेशन के द्वारा, आपके जो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके द्वारा धन की प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। लेकिन साथ में एक चीज और भी रहेगी, जो कि यहाँ पे बुध आपके सप्तमेश भी हैं और ये जा रहे हैं आपके 2य भाव में। तो सप्तमेश जब 2य भाव में जाता है तो ये थोड़ा सा जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से उतना सपोर्टिंग नहीं होता है, क्योंकि ये अष्टम षडाष्टक वाला योग निर्मित हो जाता है 7वें भाव से अगर देखा जाए। तो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है वहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। हो सकता है उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद या उनके हेल्थ में किसी तरह के इशू आपको देखने को मिले, लेकिन ये जरूर है कि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जो ये गोचर रहेगा ये आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा, धन वृद्धि के भी योग निर्मित करेगा। और साथ में धनेश भी आपका 2य भाव में है। तो ओवरऑल ये है कि धनु लग्न राशि वालों के लिए धन प्राप्ति की जो स्थितियां रहेंगी वो थोड़ा सपोर्टिंग रहेंगी। धन के जो पैसे की कंटिन्यूटी है वो लाइफ में बनी रह सकती है।
लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है और साथ में जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए कि उनके साथ में आपके संबंधों में खटास नहीं आने पाए। इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पर बैठ के तीनों ग्रह आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो जो आपकी पैतृक संपत्ति है, जो आपका अकल्ट है, जो आपका आध्यात्मिक रुझान है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, उसमें भी एक वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर की ओर मोड़ने का भी काम करेगा। हो सकता है इस पीरियड में आपका मन बहुत ज्यादा ईश्वर की ओर लगे। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। इसके बाद मकर लगन राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर जो आपका बुध है, यहाँ पर आपके बुध है भाग्येश और 9th हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लग्न भाव में बैठ रहे हैं, जहाँ पे पहले से गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये स्थितियां रहेंगी, भाग्य की दृष्टि से गोचर आपके लिए काफी सपोर्टिंग है, क्योंकि भाग्येश बुध आपके लगन भाव में आ रहा है। तो हायर एजुकेशन से संबंधित, पिता से संबंधित, धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन सारी दृष्टियों से ये गोचर आपके लिए सपोर्टिंग है। लेकिन साथ में चूंकि सष्टम भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट तकलीफें आपको देखने को मिले या किसी से वाद विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। लेकिन हायर एजुकेशन और जो आपका भाग्य है, जो आपका पिता पक्ष है, इस दृष्टि से आपके लिए काफी सपोर्टिंग गोचर रहेगा। चूंकि वहां पे शनि खुद भी हैं और धनेश होकर के हैं आपके, और आपके लग्न में है, और गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स जब मिल करके आपके लग्न भाव में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक मजबूती लाने का काम करेंगे, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी साथ में है और वो भी भाग्येश के साथ में। तो एक बड़ा अच्छा योग ये निर्मित करेगा। तो आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, ये सारी चीजों की वृद्धि होगी। लेकिन यही गुरु, शनि और बुध बैठ करके आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। तो शनि की जो सातवीं दृष्टि रहेगी, वो कहीं ना कहीं जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत निरस्ता या वैचारिक मतभेद या संबंधों में थोड़ा सा खटास भी लाने का काम करेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव में, तो वो चीजों को बिगड़ने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं उन चीजों को बना करके बैलेंस करके रखेंगे। और भाग्येश बुध का जो एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे जाएगा, तो वो भी चीजों को बिगड़ने नहीं देगा। तो इस तरीके से जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये पूरा गोचर जो इन 3 ग्रहों के साथ में मिलकर के अपना प्रभाव दिखाएगा, ये आपके भाग्य की वृद्धि करने का काम अवश्य करेगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, सेहत के प्रति थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा, और जीवन साथी के साथ में संबंधों को थोड़ा संभालते हुए चलना है। इसके बाद कुंभ लगन और राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर बुध आपके एक तो पंचम भाव के मालिक, 5th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के ये आपके द्वादश भाव में बैठ रहे हैं। तो किस तरीके का प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी आपके 2nd हाउस के लॉर्ड और 11th के लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं, और शनि जो आपका लग्नेश है, वो भी अपने से द्वादश बैठा है। तो कुंभ वालों के लिए जो गोचर है, थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको इस टाइम को निकालना है, क्योंकि संभावना बन सकती है कि किसी भी तरह का जो आपका संतान पक्ष है, आपकी जो शिक्षा वाली चीजें हैं, या जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, उन चीजों में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स या उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। ये जरूर हो सकता है कि जो लोग स्टूडेंट हैं और कहीं बाहर जाकर पढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए गोचर काफी सपोर्टिंग रहेगा। तो बाहर जाके अगर आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, या आप कोई कार्य क्षेत्र, कोई बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में आपको कहीं बाहर से, फॉरेन से कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए गोचर आपके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपका जो कुछ इस तरीके के अनावश्यक खर्चे भी निर्मित हो सकते हैं। सडन किसी तरह का लॉस या कोई एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई खर्चा आ जाना, क्योंकि लग्नेश शनि अपने द्वादश भाव में बैठा है, हालांकि खुद की राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वो भाव द्वादश है, तो आपके लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आर्थिक रूप से जो स्थितियां रहेंगी वो उतनी सपोर्टिंग नहीं रहेंगी। ये पूरा जो गोचर है आपके लिए सिर्फ एक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपको एजुकेशन के पर्पज से बाहर जाना है, बिजनेस के लिए बाहर जाना है, काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको बाहर जाके काम करना है, उन लोगों के लिए गोचर काफी अच्छा है। इस यहाँ पर सिर्फ आप एक चीज कर सकते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा को इस टाइम पीरियड में आप ईश्वर से, धर्म से, अध्यात्म से, अगर इन चीजों से जोड़ करके इस टाइम को आप निकालते हैं, तो आपके लिए काफी अचीवमेंट रहेगी, और जितना भी इस गोचर में आपको एक निगेटिव प्रभाव दिखने वाला होगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। और दूसरा क्या होगा कि जो आपकी इनकम होगी और जो आपके खर्चे होंगे, इनमें एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं खर्च जरूर होगा,
व्यय के योग आपके लिए अवश्य निर्मित होंगे। तो कुंभ वालों के लिए जो गोचर है और वृश्चिक के लिए थोड़ा-सा सावधानी के साथ में इसको आपको आगे बढ़ाना है। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड और आपके सप्तम के लॉर्ड होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और शनि बैठे हुए हैं। आपके लिए जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, कुल मिलाकर के धन प्राप्ति की स्थिति निर्मित हो रही है। आपकी लाइफ में कहीं न कहीं से मनी का फ्लो हो रहा है, जीवन साथी से आपको ज़बरदस्त लाभ और सपोर्ट मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ें हैं, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेंगी या किसी तरह का मदर के हेल्थ के प्रति आपको ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन कोई भी अगर आप ज़मीन-जायदाद से संबंधित चीज़ों को लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो समय है गोचर है आपके लिए सपोर्ट देगा। आप प्लानिंग करके उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ में और बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध होगा, उसमें बहुत मजबूती आएगी। उस ओर से आपको किसी तरह का फ़ायदा होने का भी योग निर्मित हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं या जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने का योग बनेगा और एकादश भाव में बैठ कर के शनि, गुरु और बुध आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो ये जो गोचर रहेगा कहीं न कहीं आपके लिए जो आपका संतान पक्ष है, उससे संबंधित कोई शुभता भरा परिणाम देगा और जो भी लोग किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी में भी एक उन्नति देखने को मिलेगी, एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन चूँकि शनि एकादश में बैठ कर के सप्तम भाव से पंचम भाव को देखें सॉरी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो जो आपका संतान पक्ष है, उसके प्रति आप थोड़ा-सा सावधान होके रहिएगा कि हो सकता है जो आपकी संतान है उससे किसी तरह का वाद-विवाद या वैचारिक मतभेद देने का काम सेटल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर की दृष्टि से गोचर काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो आपकी इनकम की स्थितियाँ रहेंगी वो काफ़ी बैलेंस रहेंगी या मेंटेन रहेंगी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। धन की जो कमी रहेगी वो नहीं आपको महसूस होने पाएगी। जो ध्यान देने वाली चीज़ें रहेंगी वो सिर्फ़ अपने संतान पक्ष के साथ में जो आपका संबंध है, उसके प्रति आपको केयरफुल होके रहना है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई-लिखाई के प्रति थोड़ा-सा आप सजग होकर के रहिएगा कि आपका माइंड कहीं डाइवर्ट ना होने पाए, इस तरह से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस एनालिसिस से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी कि ये जो बुध गोचर में आ रहे हैं और पहले से जो बैठे हुए ग्रह हैं उनके साथ में मिलकर के किस तरीके से प्रभाव देंगे। क्योंकि बहुत छोटा-सा ट्रांजिट है लेकिन इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में बुध का गोचर हो रहा हो या बुध आपकी कुंडली में बहुत योग कारक होकर के बैठे हों, तो भी बहुत आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ये है कि पूरा ये सामान्य रिज़ल्ट होता है क्योंकि सिंपल गोचर के ऊपर बेस्ड होता है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए। जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर निर्भर करेगा कि वहाँ पे ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं और कौन-सी महादशांतर प्रत्यंतर चल रही है। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिले। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर ज्योतिष से संबंधित किसी विषय पे कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।